हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे और आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी है मरकरी के ट्रांजिट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यूमरोलॉजी की ये सीरीज़। तो हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। हम देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से हमें क्या क्या बातें आपके बारे में पता चलती हैं। सिर्फ इंसान को देखे बिना ही हम ये पता लगा सकते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ से कि वो इंसान कैसा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा, ये भी हम पता लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा डीपली न्यूमरोलॉजी को हम स्टडी करें। उसकी पूरे डेट ऑफ बर्थ को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम एक इंसान के बारे में ओवरऑल बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को। आप किसी भी महीने में पैदा हों कोई मैटर नहीं करता, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 होनी चाहिए। तो आपके ऊपर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे नेचर आपके ऊपर ये सारी प्रिडिक्शन लागू होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रेडिक्शन और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके बारे में आती हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सो नंबर 1, 10, 19 एंड 28 का अगर हम सम करते हैं, 1 मतलब 1, 10 का हमने सम किया आया 1, 19 का हमने सम किया 1 + 9 10, 1 + 0 1, 28 का अगर हमने सम किया तो आएगा 1, 19 का हमने सम किया तो आएगा 1। यानी कि इतने जितनी भी मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई इन सब का जो सम है वो 1 आएगा। और 1 नंबर रूल करता है सन रूल करता है नंबर 1 के लोगों को। सूर्य से प्रभावित होते हैं ऐसे लोग। इनका जो नेचर होता है कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि कंट्रोल होता है सूर्य से। आज मैं आपको लगभग 15 से 20 बातें 1 नंबर के लोगों के बारे में आपको बताऊंगी, जिनमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने पहले से सुनी होंगी। YouTube के ऊपर बहुत सी वीडियो हैं नंबर 1 के लोगों के बारे में, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नहीं सुनी होंगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे लोगों के बारे में, क्या कुछ बातें हैं ऐसे लोगों के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। 1 नंबर के लोग जैसे सूर्य से प्रभावित होते हैं तो सूर्य की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आ जाती हैं। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक सूर्य की क्या है? सूर्य देना जानता है, वो लेता नहीं है, देता है। ठीक है, सूर्य पूरे वर्ल्ड को रोशनी देता है। ऐसे ही जितने भी लोगों का जन्म 1 नंबर में हुआ है, यानी 1, 10, 19, 28 को हुआ है, ऐसे लोग दुनिया को देना चाहते हैं, उनसे लेना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा ईगो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो देते हैं, लेते नहीं हैं। उनको देना आता है, लेना नहीं आता। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दूसरों से मदद लेना इन लोगों को पसंद नहीं है। इन लोगों को कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा छोटा फील होता है जब ये दूसरों से मदद लेते हैं, बट जब ये दूसरों की मदद करते हैं तो इनको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। थोड़ा सा ईगो ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि सन है, सन एक डोमिनेटिंग प्लैनेट भी है, डोमिनेट करता है सामने वाले को। जितने भी लोगों का बर्थ नंबर 1 है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को डोमिनेट करना चाहते हैं। ना भी चाहें तो भी इंसान को लगेगा कि ये सामने वाला इंसान मुझे डोमिनेट कर रहा है। जितने भी लोगों का नंबर है 1 नंबर के लोग लीडरशिप क्वालिटी लिए होते हैं, दूसरों को लीड करना चाहते हैं।
अंदर से एक एबिलिटी होती है ऐसे लोगों के अंदर कि वो दूसरे को सिखा सकते हैं। भले ही वो खुद कोई काम पहली बार कर रहे हैं, बट वो ऐसा करेंगे उस काम को कि सामने वाले को लगेगा कि ये काम ये इंसान सालों से करता आया है। कोई भी सामने वाला इंसान इनके काम में गलती नहीं निकाल सकता। इतने एकदम परफेक्ट होते हैं ये अपने काम को लेके, भले ही वो उस काम को पहली बार ही क्यों ना कर रहे हो। सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं ऐसे इंसान, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है 1 नंबर के लोगों में। सबसे ज़्यादा करेज, सबसे ज़्यादा निडरता ऐसे लोगों के अंदर होती है जो रूल करते हैं सन से। थोड़ा सा सोचते ज़्यादा हैं, थिंकर होते हैं। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि ये काम करना चाहिए या नहीं, इस काम में फ़ायदा है या नहीं। फ़ायदा भी देखते हैं ऐसे लोग, फ़ायदे के बिना कोई काम नहीं करते। मैं कह सकती हूँ इमोशनल कम होते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं ये लोग। इन लोगों को सामने वाले के इमोशन की भी कुछ नहीं पड़ी होती है, वो प्रैक्टिकल होके सोचते हैं सामने वाले के बारे में भी। ऐसे लोगों की मेमोरी जो है वो बहुत शार्प होती है और क्विक एक्शन करते हैं। कोई भी काम आप इनको दें तो ये फटाफट वो काम ख़त्म करने में विश्वास करते हैं। डिले देखने को नहीं मिलेगा ऐसे लोगों के अंदर जो सन से रूल होते हैं। ऐसे लोग काम ढूंढते हैं। लेज़ी बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो सन से रूल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सन की मेजर क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर होती है, इसीलिए लेजीनेस इन लोगों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने इनको कोई काम दे दिया तो निश्चिंत हो जाइए, ये काम वो पूरा टाइम पर करके आपको दे देंगे। अगर प्रोफेशन से रिलेटेड मैं बात करूं तो ऐसे लोग, मैंने अपने पर्सनल में देखा है कि ऐसे लोग डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अगर करते हैं तो बहुत हाई लेवल की सक्सेस उनको अचीव हो सकती है। जिन लोगों का नंबर है 1 सूर्य से जो लोग रूल होते हैं। सेकंड, ऐसे लोग पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होते हैं। दूसरों की, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं ऐसे लोग, तो पॉलिटिशियन बहुत अच्छे साबित होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, कोई एडमिन भी बहुत अच्छा साबित होता है ऐसा इंसान जिसका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 है। अगर आप अपने ग्रुप में देखें, अगर आप कहीं पे काम करते हैं और आप देखें कि इनमें से कोई डेट ऑफ बर्थ किसी की है और आपको चूज़ करना है, ग्रुप का हेड, एडमिन किसी को चूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे इंसान को आप बेझिझक होकर चूज़ कर सकते हैं। आप उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे वो उसको बहुत अच्छे से पूरा करेगा। ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जो भी नंबर 1 से रूल करते हैं, सन जिनको रूल करता है, अगर हायर अथॉरिटी से उनको कोई मदद चाहिए तो उनको बस एक बार कहने की ज़रूरत होती है और मदद अपने आप सामने आ जाती है। ऐसे लोगों को जो सन है वो बहुत ज़्यादा फेवर करता है, इसीलिए हायर अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर ऐसे लोगों को कोई मदद चाहिए होती है तो बहुत आराम से इन लोगों को वो मदद मिल जाती है। ऐसे लोग अकेला काम करना पसंद करते हैं, ग्रुप में काम करना इनको पसंद नहीं होता। या तो वो हेड बनेंगे ग्रुप के या फिर वो अकेला काम करेंगे। अगर आप उनको चाहें कि वो ग्रुप में किसी के साथ काम करें तो वो नहीं कर पाते। उनको टोका टाकी पसंद नहीं है कि कोई उनके ऊपर रूल करे या फिर कोई उनको उनके काम में टोके, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोग जब भी अकेले में काम करते हैं तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। ऐसे लोग अगर कोई काम अपने हाथ में ले लेते हैं, अगर वो उनको आता है चाहे नहीं आता, चाहे उनको किसी से पूछ के करना पड़े, वो काम ख़त्म करे बिना अपनी जगह से नहीं हिलते।
जब तक वो काम ख़त्म नहीं होगा जो उन्होंने अपने हाथ में लिया है, तब तक वो शांति से नहीं बैठेंगे। ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी एक क्वालिटी है ये कि वो अपना काम टाइम पर ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में बताया कि लेज़ीनेस बिल्कुल नहीं होते, लेज़ीपन बिल्कुल नहीं है ऐसे लोगों के अंदर, इसीलिए वो जो भी काम शुरू करेंगे उसको ख़त्म करके मानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि काम आया है और वो पेंडिंग है बहुत टाइम से, बट नंबर 1 के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। जो भी लोग सन से रूल हो रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। वो काम फटाफट फिनिश करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग रिस्क लेना भी जानते हैं। वो बिना सोचे समझे कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं जो उनको नहीं भी करने चाहिए, जिसमें थोड़ा सा डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि फुल ऑफ करेज होते हैं ऐसे लोग, जिसकी वजह से रिस्क लेना जानते हैं। बिना सोचे समझे वो काम भी कर देते हैं जो कि कभी कभी उन पर भारी भी पड़ता है, बट ये देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है आज के टाइम में। आज के टाइम में रिस्क लेना ज़रूरी है। तो ऐसे में सन से जो भी इंसान रूल हो रहा है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ है, उसको रिस्क लेना आता है, और जब तक इंसान रिस्क नहीं लेगा काम में वो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। रिस्क लेना ज़रूरी है। इसीलिए नंबर 1 के लोग अक्सर बहुत ज़्यादा सक्सेस उनकी लाइफ में उनको देखने को मिलती है। ऐसे लोग झूठ नहीं बोलते। बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे लोग जो कि झूठ बोलेंगे, हमेशा सच बोलते हैं, विश्वास रखते हैं सच बोलने में, फिर भले ही उसके अंदर उनका नुकसान भी क्यों ना हो रहा हो। बहुत कम मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जो भी सन से रूल हो रहा है इंसान, ऐसे में वो बहुत मजबूरी में कोई झूठ बोले तो बोले, अदरवाइज बहुत सच्चे ऐसे इंसान होते हैं जो भी सन से रूल हो रहे हैं। इन लोगों को अपोजिट जेंडर का बहुत सपोर्ट रहता है। इनकी पूरी लाइफ इनको बहुत सपोर्ट मिलता है अपोजिट जेंडर का। अपने स्पाउस का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को। अगर किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं तो अपोजिट जेंडर के लोग इनकी बहुत मदद करते हैं। ऐसे लोग लव के मामले में अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि बहुत वर्कहोलिक होते हैं और ऐसे में ये दूसरों को टाइम नहीं दे पाते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पाते। सामने वाला इंसान इनके बारे में सोचता रह जाएगा, बट ये सिर्फ अपने काम पे फोकस रखते हैं। अपने काम पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सामने वाले के कभी कभी इमोशंस के बारे में भी नहीं सोचते। ये लोग इमोशंस को दबा के भी रखते हैं। ऐसे लोग अपने इमोशंस को भी दबा के रखते हैं, सामने वाले को नहीं पता चलने देते, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं ऐसे लोग। जो इंसान प्रैक्टिकल होगा वो इमोशनल ज़रूर है कि कम ही होगा। नंबर 4 के लोगों से नंबर 1 की नहीं बनती। ऐसे में जब भी ऐसे दो लोगों का मिलन होता है, मान लीजिए ऐसे दो लोगों की शादी हो गई है या ऐसे दो लोग रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो इन दोनों की नहीं बनती। नंबर 4 और नंबर 1 एंटी हैं आपस में। इन दो लोगों को मैं यही एडवाइस दूंगी कि रिलेशनशिप में या फिर मैरिज के लिए एक दूसरे को हाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फेलियर हाथ लग सकता है। ऐसे दो लोग जब भी साथ में मिलते हैं तो टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। कलर की बात कर लेते हैं। जो भी लोग सन से रूल होते हैं इनके लिए गोल्डन, ब्राउन और ऑरेंज कलर बहुत लकी साबित होता है। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप इन कलर में से कोई भी एक कलर को चूज़ करके जा सकते हैं। गोल्डन, ब्राउन या फिर ऑरेंज कलर को आप चूज़ करके जाइए, आप पहन के जाइए, आपका वो काम डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। ऐसे लोग ना अपनी बुराई नहीं सुन सकते। जो भी लोग सन से रूल होते हैं ये लोग अपनी बुराई बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते। अच्छाई सुन के बहुत खुश होंगे,
ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान इनकी तारीफ करे, बट जैसे ही सामने वाला इंसान इनकी थोड़ी सी कोई कमी बता दे तो ये अपने ईगो में आ जाते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि ऐसे लोग उस इंसान से दोबारा कभी बात भी नहीं करते। इतना, कई लोगों में तो इतना ज़्यादा ईगो होता है। विल पावर भी बहुत हाई होती है ऐसे लोगों के अंदर, आसानी से हार नहीं मानते। अगर कोई काम इनको आता है या नहीं आता, अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है इनसे किसी काम के अंदर, लेकिन ये लोग हार नहीं मानेंगे, उस काम के पीछे लगे रहेंगे जब तक पूरा नहीं होता। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इनके अंदर, जो लोग सन से रूल हो रहे हैं, कि विल पावर बहुत हाई है ऐसे लोगों के अंदर। चलिए, तो ये थे कुछ पॉइंट्स सन के बारे में, मतलब नंबर 1 के बारे में, जो लोग सन से रूल होते हैं। 1, 10, 19 एंड 28 जितने भी पॉइंट मैंने बताए सबसे ज़्यादा होंगे 1 के अंदर, सेकेंडली होंगे 19 के अंदर सबसे ज़्यादा, उसके बाद होंगे 10 के अंदर, उसके बाद होंगे 28 के अंदर। ये कह सकते हैं कि ये लाइन वाइज ऐसे चलेगा, 1, 19, 10 एंड 28। सबसे ज़्यादा 1 में होंगे, सबसे कम ये पॉइंट देखने को आपको मिलेंगे 28 के अंदर। सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे और आपसे रेजोनेट करे होंगे। तो अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।